नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा विषय है कि अपने पितरों को कैसे खुश करें। आप जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में पितृपक्ष में जो भी किया जाता है इसका कैसे पूर्ण तरीके से लाभ मिले और कैसे अपने पितरों को खुश करें, इसके बारे में पंडित जी बताइए। बिल्कुल, क्योंकि पितृपक्ष है और अंतिम समय पे चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने इस विषय को चुना। अक्सर हम देखते हैं कि देवताओं के लिए तो हम पूरे वर्ष आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में 15 दिन का जो पितृपक्ष आता है ये पितरों के लिए निमित्त दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन 15 दिनों में जिनके भी जो भी पूर्वज हैं, जो भी उनके पितृ हैं, वो कहीं ना कहीं इस धरती पर आते हैं और आकर अपने जो भी उनके वंशज हैं उनको देखते हैं कि वो सही दिशा में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उन्हें याद करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं और ताकि वो आगे जीवन में तरक्की कर सकें। और अगर कहीं वो आपसे खुश नहीं है, कहीं ना कहीं आपने उनको नज़रअंदाज किया, उनकी सेवा सत्कार नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि वो श्राप भी दे देते हैं। देखिए, यहाँ ये चीज़ें बड़ा समझने की विषय है कि जो पितृ होते हैं उन्हें देवताओं से भी ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो पितृ होते हैं हम स्वयं हमारे वंशज ही होते हैं, लेकिन देवताओं तो सारे लोगों के वंशज हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारी जो मदद करते हैं हमारे पितृ ही करते हैं, हमारे पूर्वज ही करते हैं। अगर आपसे किसी भी व्यक्ति विशेष से अगर उनके पितृ नाराज हैं तो देवता भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो आपको विशेष रूप से समझना होगा कि जब भी कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी अनुष्ठान करें, उसमें पहले स्थान आपको पितरों को देना है, फिर उसके साथ ही फिर देवी देवताओं को भी देना है। तो पितरों को कहीं ना कहीं हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। अब जैसा कि आज का हमारा विषय है, हम पितरों को कैसे खुश करें। देखिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग विधान हैं और जिस माध्यम से हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। जैसा कि जो भी परिवार का मुखिया है, जब भी वो अगर भोजन करता, विशेष तो वर्ष भर करना चाहिए, लेकिन जब भी अगर विशेष रूप से पितृपक्ष में जो भी आप भोजन करते हैं तो उसमें पहला जो कौर है उसको निकाल कर आपको गायों के लिए रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गौ माता जो है वो हमें किसी भी विपत्ति से निकालने में सबसे ज़्यादा मददगार होती है। तो अपने भोजन में से अगर आप 3 हिस्सा निकाल सकें, एक तो गौ माता के लिए, एक तो कौवों के लिए और तीसरा कुत्तों के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो कौवा होते हैं हमारे पितरों में, ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पितरों से उन्हें जोड़ कर देखा जाता है। देखेंगे बहुत सारे समाज में जो भी भोजन वगैरह रखते हैं तो इस निमित्त रखते हैं कि कोई भी कौवा आकर अगर उसे ले लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनके पितर आए हैं उस भोजन को ग्रहण करने के लिए। तो इसीलिए जो भी घर परिवार का मुखिया रहता है उसको ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी भोजन करे, विशेष रूप से पितृपक्ष में करे, तो उनके निमित्त और ऐसा भोजन वो बनाने की कोशिश करना चाहिए जो उनके पितरों को, माता पिता जो अगर गुजर गए हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं, जिन्हें जो पसंद था तो उनके पसंद का भोजन बनाना चाहिए और उसमें से पहला जो स्थान है वो अपने पितरों को देना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपाय हैं जो हम धीरे धीरे आगे चर्चा में देखेंगे। जी पंडित जी, यहाँ पर हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, केडी शर्मा भरतपुर राजस्थान से। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप ज्योतिष आचार्य जी से? अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। आचार्य जी को तो प्रणाम। हाँ, नमस्कार जी। ये मैं पितृपक्ष से संबंधित एक समस्या का समाधान चाह रहा हूँ जी। मेरी माँ और पिता दोनों का स्वर्गवास भाद्रपद में हुआ था और पहले माँ गुजरी, बाद में पिता 2 साल 7 दिन बाद उसी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में ही चतुर्दशी को और माँ सप्तमी को, पहले सप्तमी। अब प्रश्न ये है, मैंने अखबार में आप जैसे मूलधन्य विद्वानों के द्वारा दी जानकारी के अनुसार ये पढ़ा था कि जो सदमा औरत है, यानी अपने पति के साथ स्वर्गवासिनी हुई है,
वो किसी भी तिथि को स्वर्गवास हो उसका श्राद्ध नवमी को ही किया जाएगा, पहली बात। जी दूसरे पिता के बारे में ये पढ़ा कि चतुर्दशी को मृत्यु को प्राप्त, अगर सामान्य मृत्यु हुई है बीमारी और उससे वृद्धावस्था से, तो उनका चतुर्दशी को न करके अमावस्या को होगा। अगर दुर्घटना आदि जलने कटने मरने सेना पुलिस में हुई है आत्महत्या तो ही वो किसी तिथि हो चतुर्दशी के बाद। अब मैं ये से पूछना चाहता हूँ कि माँ जो सप्तमी को गुजरी उसका नवमी को, और पिता जो चतुर्दशी को गुजरे सामान्य मृत्यु से उनका 14 को न होकर अमावस्या को, तो क्या इन दोनों का मैं अमावस्या को एक साथ करूं तो इसमें कोई परेशानी है या अपराध है? जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने और आपने काफ़ी विद्वानों से चर्चा भी किया है। जैसा कि शास्त्र के हिसाब से हर जगह पे शास्त्रों में कुछ अलग अलग प्रकार का उल्लेख होता है, जैसा कि आपने जैसा बताया है उसी प्रकार का ही करना चाहिए। देखिए, जब भी इस प्रकार की कोई अपने वंशजों के साथ होता है, हमारे पितरों के साथ होता है, हमारे पूर्वजों के साथ होता है, तो उस स्थिति में सर्व पितृमोक्ष अमावस्या जो दिन रहता है, तो उस दिन अगर आप मान के चलिए अगर 14 दिन नहीं भी करते हैं तो भी अगर आप अंतिम दिन भी अगर आप करते हैं तो उसमें सारे पितरों को हो जाता है। तो जो तिथि है उस तिथि में आपको कर लेना चाहिए। और विशेष रूप से सर्व पितृमोक्ष अमावस जो आता है उस दिन अगर आप करेंगे तो सबका हो जाता है। जैसे अपने माता के बारे में कहा, तो कुछ समाज में ऐसा देखा गया है कि जिस तिथि को होता है पहली बार जब उनका बरसी किया जाता है तो उस दिन पितर जब मिलाते हैं तो उनको उसी तिथि में मिलाते हैं, लेकिन बाद में उसको नवमी को किया जाता है विशेष रूप से महिलाओं के लिए। तो आप जैसा कर रहे हैं उसको करिए। एक काम और करिएगा कि पितृमोक्ष अमावस के दिन विशेष रूप से उस दिन जो भी करेंगे आप, तो उसमें अगर कोई पितर कहीं ना कहीं कोई आपका छूट भी जा रहा है उन सबको उसकी प्राप्ति होगी। दूसरा, गया जी के बारे में हमारे शास्त्रों में बड़ा उल्लेख किया गया है कि गया श्राद्ध व्यक्ति को एक बार कर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गया में जहाँ श्रीहरि विष्णु जी का उनके पैर का चिन्ह है, तो विष्णु पद में एक बार अगर आप कर देंगे तो उससे ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में उल्लेख है कि मनुष्य को उनके मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो सबसे अच्छा कहा गया ब्रह्म कपाल को, जो कि बद्रीनाथ में है। वहाँ जाकर करते हैं से ऐसा कहा जाता है कि उन्हें फिर मुक्त जीवन मिलता नहीं है, मतलब वो मुक्त हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जीवन में एक बार गया श्राद्ध कर दें, लेकिन उसके बाद भी तर्पण आपको हर व्यक्ति विशेष को हर समय करना चाहिए। तो आपको एक काम करना चाहिए, अगर गया श्राद्ध नहीं किए हैं तो कम से कम एक बार गया जी कर लें। गया जी के करने के बाद जो ब्रह्म का पाल है उसको बाद में करना चाहिए। तो पहले गया जी, और अगर आपके पास समर्थता है तो भविष्य में कभी जाकर ब्रह्म का पाल में कर लें। चूँकि मुझे लगा कि आप काफ़ी अपने माता पिता से वो हैं, प्रभावित हैं, और आप उनके निमित्त कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो एक काम करिएगा, समय देखकर पहले गया जी में कर दीजिए, फिर अगले वर्ष फिर समय देखकर जाकर ब्रह्म कपाल में कर दीजिए। तो जो भी आपके मन में जो भी धारणा है, जो भी उनके निमित्त आप कार्य करना चाहते हैं, उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से पितृपक्ष अमावस है, अगर किसी वर्ष कोई भी व्यक्ति तिथि को भूल जाता है या नहीं कर पाता है, तो सिर्फ अगर पितृमोक्ष अमावस्या के दिन अगर विधिवत श्राद्ध करते हैं तो उसको आपको सारे दिनों का फल आपको मिल जाता है। तो ऐसा आपको कर लेना चाहिए। जी, यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, आरबी जगदलपुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप स्वामी जी के साथ? अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, नमस्कार। प्रणाम पंडित जी, ये पूछना चाह रहा था मैं, जैसे श्राद्ध में मंझले बेटे को क्या करना चाहिए? जी, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। श्राद्ध पक्ष में मंझले बेटे को क्या करना चाहिए? इन जनरल माना जाता है कि मंझले को कुछ भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में मंझले बेटे को क्या करना चाहिए? अच्छा जी, ठीक है, अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, हमारे शास्त्रों में ये विधान है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, जहाँ तक पिंडदान का संबंध है वो करता है। लेकिन चूंकि अब हर पुत्र को तर्पण आप कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त जल प्रदान कर सकते हैं, उनको जल दे सकते हैं। तो तर्पण तो हर कोई कर सकता है, छोटा बेटा भी कर सकता है, बड़ा भी हर कोई कर सकता है। तो तर्पण हर किसी को करना चाहिए। दूसरा, अपने पितरों के निमित्त जो भी शुभ कार्य है, अगर आपको लगता है कि अपने माता पिता अपने पूर्वजों के लिए करना चाहिए, तो उसके लिए ब्राह्मण भोज आप करा दीजिए, वो हर कोई कर सकता है। इसके साथ ही इन पितृपक्षों में उनके निमित्त एक दीपक लगाना, वो हर कोई कर सकता है।
पिंडदान का जहाँ तक संबंध है वो ज़्यादातर ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि ज्येष्ठ पुत्र को करना चाहिए, लेकिन तर्पण हर कोई कर सकता है। और अगर आप गया जी श्राद्ध कर देते हैं, जैसा कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि गया जी करने के बाद लोग तर्पण वगैरह नहीं करते, तो गया जी श्राद्ध करने के बाद भी आप तर्पण तो कभी भी कर सकते हैं। तो आपको तर्पण हमेशा करना चाहिए, आप भी कर सकते हैं। और इन जो 15 दिन का पक्ष है, इस पक्ष में कभी आप कभी ब्राह्मण भोज करा दीजिए। कोई गरीब अपाहिज कमज़ोर है उनको वस्त्र दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। इस 15 दिनों में जो भी कार्य आपको करना है अपने पितरों के निमित्त, जो भी कार्य करेंगे और संकल्प के साथ अगर करते हैं कि इसका जो भी लाभ होगा हमारे पूर्वजों को मिले, तो बिल्कुल आपके पूर्वजों को मिलेगा। और आपको चाहे मंझले हों चाहे छोटे बेटे हों, तर्पण तो हर कोई कर सकता है। तो तर्पण करिए, ब्राह्मण भोज कराइए, गरीबों को भोजन कराइए, तो आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा जी। तो चाहे मंझला बेटा हो या छोटा बेटा हो, ब्राह्मणों को भोज कराइए, तर्पण करिए, लाभ सभी को मिलेगा। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं बसंत भिलाई से। बसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। जी बसंत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शायद संपर्क टूट गया है। पंडित जी, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दोष निवारण के लिए क्या करना चाहिए। जो पितृ में दोष लग जाता है, पितृ दोष हमें लग जाता है, उसके निवारण के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? जी, ये हम दो तरीके से देखेंगे जी। पहले बात तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। पत्रिका में अगर पितृदोष है मतलब कहीं ना कहीं पत्रिका में सूर्य अगर बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो इस बात का संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई पितृदोष है। दूसरा, राहु को भी पितरों से जोड़कर देखा जाता है, तो पत्रिका में राहु का संबंध अगर दूसरे भाव से, पंचम भाव से, नवम भाव से हो जाए तो भी देखा जाता है कि पत्रिका में पितृदोष है। तीसरा, अगर राहु की जैसा शनि की भी इसी प्रकार की स्थिति है, तभी भी इस प्रकार का संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं पितृदोष है। पत्रिका में ग्रहण बना हुआ है, सूर्य ग्रहण बना हुआ है, तभी भी देखा जाता है कि पितृदोष है। तो ऐसे में दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो ग्रह प्रभावित हैं उनका उपाय करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उसकी शांति करके। इसका दूसरा पहलू यह है कि जो वर्ष में पितृपक्ष आता है, इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त बहुत सारे शुभ कार्य आपको करने होते हैं, जैसा कि पिंडदान, इस प्रकार के बहुत सारे कार्यों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। तर्पण है, और उनके निमित्त दीप जलाना है, उनके निमित्त गायों को, कौओं को और श्वान को, कुत्तों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, और उसके साथ ही किसी गरीब कमजोर को भी भोजन आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण को कराएं, जो भी ज़रूरतमंद है उसको आप मदद कर सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी कार्य आप करेंगे इस पितृपक्ष में करेंगे, वैसे तो आप हर वर्ष कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भावना है किसी गरीब कमजोर मदद करने की, सिर्फ आपकी भावना ये होनी चाहिए कि आप ये संकल्प करके करें, किसी भी दिन करिए कि मैं जो भी ये शुभ कार्य कर रहा हूँ, इसका जो भी शुभ लाभ है हमारे पूर्वजों को, हमारे माता पिता को, या जिसके निमित्त भी आप करना चाहते हैं, खाली संकल्प करके करेंगे ना, तो भी आपके पूर्वजों को मिल जाएगा। तो आप हर दिन कर सकते हो। ये तो विशेष पक्ष है। इस पक्ष में ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पितृ हमारे घर आते हैं और आकर वहाँ देखते हैं, लेकिन वर्ष भर में कभी भी आप कर सकते हो। हर कोई स्वतंत्र है इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इसी पक्ष में करना है। तो कभी भी आप करिए, शुभ कार्य करिए, अच्छा कार्य करिए, और खाली मन में छोटे सा संकल्प कर लीजिए, एक भावना रख लीजिए कि जो भी शुभ कार्य है इसका जो भी शुभ लाभ है हमारे पूर्वजों को मिले। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जो भी पूर्वज हैं हमेशा आपसे खुश रहेंगे और आपको आशीष देंगे। और जो भी आपके जीवन में बाधा है, तो एक पक्ष ये है कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अगर ग्रहण बना है, पत्रिका में चांडाल योग है, जैसा गुरु चांडाल योग बनता है, उस स्थिति में भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं दोष है। और कई बार ऐसा देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि कई प्रकार का आपने उपाय करा लिया, अनेक प्रकार के उपाय करा लिए, आपको कहीं किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तब ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पत्रिका में पितृदोष है किसी न किसी प्रकार का। जैसा कि एक संतान के संबंध में हमने अक्सर देखा कि बहुत सारे लोगों की पत्रिका में ऐसा देखा जाता है कि संतान से संबंधित बाधा उनको रहता है, कहीं ना कहीं उनको बाधा रहता है, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट सारी अच्छी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं संतान में उनको दिक्कत आता है, देखा जाता है कि उनको दिक्कत आ रहा है, किसी न किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए कि आपको, जब आपने सब प्रकार से टेस्ट करा लिया, मेडिकल रिपोर्ट करा लिया, चेक करा लिया, और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है और वो मैटर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में हमने अपने प्रयोग में देखा कई बार कि जब पितृदोष की शांति करा दिया जाता है किसी न किसी प्रकार से, तो उस स्थिति में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी प्रकार से उनको लाभ मिल जाता है।
तो संतान के रूप में हमने कई बार ऐसा देखा। इसमें पितृदोष का कई प्रकार का विधान है, जैसा कि ऐसा कहा जाता है मातुश्राप, भ्रातुश्राप, पितृश्राप, अलग अलग प्रकार के श्राप के प्रभाव से भी देखा जाता है, संतान में बाधा देखा जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि जो जनरल हम ग्रह नक्षत्र का उपाय कराते हैं उसको करा लीजिए, और उसके बाद पितरों की आप शांति करा लीजिए। पितरों के निमित्त कोई भी दोष है उसका शांति करा लीजिए, उसका शमन करा लीजिए। तो कई बार हमने देखा है, बहुत सारे केसेस में अपने 25 साल के प्रैक्टिस में देखा है कि जब भी इस प्रकार का कोई भी आप उपाय करते हैं तो उन उपाय के माध्यम से ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके पितर हैं वो संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, और उससे क्या होता है कि जो भी आपके जीवन में बाधा है वो दूर हो जाता है। ये तो हमने आपको संतान के विषय में बताया, लेकिन मान के चलिए कि पत्रिका में आपकी कहीं ना कहीं नौकरी नहीं लग पा रही है। पत्रिका में अगर कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण बना हुआ है तो आपको जब ग्रहण का उपाय आप कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण का उपाय कर लेते हैं, तो विशेष रूप से देखा जाता है इसमें ज्योतिष शास्त्र में 2 ग्रह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो सूर्य है, दूसरा राहु है। तो इनका आपको उपाय करना चाहिए। तो इनका भी जब भी आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो मैं ऐसे कुछ उपाय आपको मैं बता रहा हूँ, इस उपाय का आप पालन करिए, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में अगर पितृदोष है तो दूर हो जाएगा, नहीं है तो भी कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मेन कारण क्या है कि जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसी शुभ कार्य का शुभ ही परिणाम मिलता है। और अगर पितरों के निमित्त आप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बीच में भी आपको एक बार ये बताया था कि वर्ष में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। वैसे तो माह में अमावस्या का जो तिथि होता है, अमावस्या को पितरों के निमित्त कहा जाता है, और पीपल का जो पेड़ है वहाँ पर भी आकर जाकर शनिवार को आप जो भी पूजा पाठ कुछ भी करते हैं वो भी पितरों को जाता है। लेकिन हर दिन आप कर सकते हैं। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जिस दिन भी आपकी इच्छा, ऐसा नहीं कि हमें 15 दिन हमने अपने पितरों का पूजा किया और 15 दिन के बाद हम उनको बिल्कुल वर्ष भर के भूल गए, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी अच्छा कार्य करेंगे, जो भी शुभ कार्य करेंगे, तो सबसे पहले आपको भगवान के भी पहले आपको अपने पितरों को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अगर पितर आपको रुष्ट गए तो ईश्वर भी आपका कहीं मदद नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर किसी भी प्रकार का पितृ बाधा है पत्रिका में और नहीं भी है तो भी क्या करना चाहिए, घर में जैसा भागवत कराएंगे तो पितरों को लाभ मिलेगा, गायत्री मंत्र का जाप कराएंगे तो लाभ मिलेगा। आप एक काम करिए, आपके पूजा घर में अमावस्या के हर अमावस्या के दिन एक दीपक लगा लीजिए, पितरों को घी का या तिल के तेल का दीपक लगा दीजिए, उससे आपके पितरों को लाभ मिलेगा। हर शनिवार या अमावस्या के दिन आप गायों को अपने जो भी अच्छा भोजन बनाकर उसमें से कुछ हिस्सा गाय को, कुछ हिस्सा कौओं को और कुछ हिस्सा जैसा कि आप कुत्तों को खिलाते हैं, उससे भी देखा जाता है कि पितृदोष का शमन होता है, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और वर्ष भर जो भी जरूरतमंद है, विशेष रूप से जो भी आता है, जब भी शुभ कार्य करेंगे तो थोड़ा सा मन में हाथ जोड़कर एक संकल्प कर लीजिए, जो भी हमारे पूर्वज हैं उनको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो जो भी आज मैं शुभ कार्य कर रहा हूँ, इस शुभ कार्य का परिणाम हमारे पितरों को मिले। तो किसी भी दिन आप करेंगे ना तो उसका लाभ आपके पूर्वजों को मिलेगा। ये तो पक्ष ऐसा है 15 दिन में जब पितर हमारे घर पे आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे घर पे नहीं आ रहे हैं तभी भी आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो भी व्यक्ति इस विधान से विशेष रूप से इस प्रकार का अनुष्ठान करता है, पितरों के निमित्त कार्य करता है, तो आप देखेंगे कि दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। आपकी पत्रिका में जो भी ग्रह बाधा है, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हैं, सारे दोषों का शमन हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का दोष आ भी गया तो भी अगर आपने किसी भी रूप से पितरों को खुश कर लिया, इसलिए इतना ज़्यादा महत्व है पितृपक्ष का, अपने पितरों को खुश कर लिया तो ऐसा कहा जाता है कि पितर हमारे ईश्वर तक से लड़ जाते हैं जाके कि हमारे वंशज को इस प्रकार के, वो और बीच में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ साथ हर व्यक्ति विशेष को अपने पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। और अगर उनके कोई भी घर में जैसे बड़े हैं तो गया जी का श्राद्ध कर दें, ब्रह्म कपाल में, हरिद्वार में, वहाँ पर भी आप उनके नाम पिंडदान वगैरह कर देंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी। और आपका भी ये फर्ज बनता है कि जिस वंश में आप जन्म लिए उसके जो भी पितर हैं, अगर वो आपसे अपेक्षा करते तो आपको उनके निमित्त कार्य करना चाहिए। जी पंडित जी, यहाँ पर हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, संदीप धनबाद से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। 23/12/1987। हाँ, 23/12/1987। जी, रात्रि 1:47। जी 2:47 रात को अच्छा। 1:45। हाँ और जन्म स्थान? देवघर, झारखंड। जी, प्रश्न? जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? 2 सवाल पूछना है। जो समय सबसे बढ़िया चलेगा और वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा नहीं? आने वाले 2 साल? हाँ। ठीक है।
जैसा कि मैं इस पत्रिका को देख पा रहा हूँ, इस पत्रिका से इस बात का संकेत मिलता है कि आने वाला समय नौकरी वगैरह के लिए तो थोड़ी सी बाधा का रहेगा अगर नौकरी पे हैं, लेकिन व्यापारिक संबंधी ऐसे मामलों में आपके लिए लाभ रहेगा। तो थोड़ा सा अगर कार्य क्षेत्र पे, नौकरी पे तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंध मिला जुला दिखाई देता है। हो सकता है कि छोटी मोटी नोक झोंक हो, क्योंकि पत्रिका में मंगल का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी मंगल का प्रभाव रहता है तो बीच बीच में किसी न किसी प्रकार का दिक्कत आता है। तो अगर आपने मंगल दोष का परिहार अगर कर लिया है और मंगल के साथ में राहु और शनि का भी उपाय कर लिया है तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फिर भी आप एक काम करिए, मंगल, राहु और शनि का एक बार उपाय करा लीजिए, तो इससे पारिवारिक जीवन में आपको किसी भी प्रकार का बाधा देखने को मिलेगा। इस पत्रिका से आपके पारिवारिक जीवन में 2024 और 25 का जो समय है वहाँ पर थोड़ी बाधा दिखाई देता है। उसके पहले उतनी बाधा नहीं, लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी आपको बाधा, किसी प्रकार का बाधा दिखाई देता है। तो अभी चूंकि पितृपक्ष चल रहा है तो विशेष रूप से ज़्यादा दिन अब तो बचा नहीं, 2-3 दिन का ही समय बचा, 2-1 दिन का समय मुश्किल से बचा है। तो पितरों के निमित्त कुछ अच्छा कार्य करिए, खासकर पितृमोक्ष अमावस्या अगर आपने पूरे 14 दिन नहीं भी किया तो भी सिर्फ अंतिम दिन जो है पितृमोक्ष अमावस्या, उस दिन अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य करेंगे तो जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो पितर स्वयं ही से दूर कर देते। तो कोई अच्छा सा अनुष्ठान करिए, ब्राह्मणों को भोज कराइए, किसी गरीब कमजोर जो भी अपाहिज ऐसे लोगों को दान पुण्य कीजिए, वस्त्र दीजिए, और हो सका तो जो भी गरीब कमजोर हैं उनको किसी भी प्रकार का भोजन कराएंगे तो आप उससे देखेंगे पूर्ण लाभ मिलेगा। उस दिन थोड़ा सा अच्छा भोजन बनाकर कुछ हिस्सा गाय को दे दीजिए, कुछ हिस्सा कौवों को दे दीजिए और कुछ हिस्सा श्वान को दे दीजिए। इस प्रकार का करेंगे तो जो भी आपकी पत्रिका में बाधा उसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। जी पंडित जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, चेतन मध्य प्रदेश से। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, खुश रहिए जी। गुरु जी, मेरे बेटे की कुंडली में पितृदोष है गुरु जी, इसके निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कृपया बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताएं, टाइम वगैरह। जी 16 जून। जी गुरु जी 16 जून 1996। जी, समय सुबह 8 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। हाँ, प्रश्न क्या था एक बार कृपया बताएं। गुरुजी, उसकी कुंडली में पितृदोष बताया है गुरुजी। जी बिल्कुल। मेरी भी गुरुजी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती जी, क्या उपाय बताइए गुरुजी। जी जी जी, देखो बेटा, ऐसा है कि हर व्यक्ति की पत्रिका में कुछ ना कुछ दिक्कत तो रहता है ना, तो ऐसा इतना परेशान मत होइए, आपकी बातों से लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान है। पितृपक्ष है, ऐसे भी अगर पत्रिका में दोष है नहीं है तो भी शुभ कार्य बेटा आपको करना चाहिए आपको। तो जहाँ तक बच्चे की पत्रिका में है तो आप एक काम करिएगा, इस पत्रिका में सूर्य 12वें घर पे है, राहु का 3रे घर पे प्रभाव दिख रहा है, पितृदोष से प्रभावित है, थोड़ी बहुत प्रभावित है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पत्रिका में आप देखेंगे कि बीच बीच में जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आती है उसके निमित्त एक काम करिएगा, हर शनिवार को कोशिश करिए 11 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे इनको बोलिए बेटे को एक सरसों तेल का दीपक जलाने के लिए। अगर वो स्वयं अपने हाथ से जला सकेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही आपके बेटे को एक मूंगा आपको धारण कराना, मूंगा, लाल मूंगा धारण करिए, छोटा सा, करीब 3-3.25 कैरेट का छोटा सा लाल मूंगा एक आप इसको धारण करा दीजिए। साथ ही इस पत्रिका के हिसाब से सिर्फ एक मूंगा ही धारण करिए, काफ़ी है, लाल मूंगा धारण करा दीजिए। आप देखेंगे कि कई क्षेत्र में लाभ मिलेगा। पत्रिका अच्छा है, ऐसा चिंता मत करिए, बेटा आपका जाकर बहुत अच्छा कार्य करेगा। जीवन में प्रारंभिक जो 35 साल का पहले का पक्ष है वो थोड़ा सा स्लो है, 35 साल के बाद काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सिर्फ एक मूंगा धारण करा दीजिए, शनिवार को पीपल पेड़ के नीचे एक सरसों तेल का दीपक आपके बेटे के हाथ से जलाइए। और अभी पितृपक्ष आ रहा है तो पितृमोक्ष अमावस्या जो पड़ रहा है, पितृमोक्ष अमावस्या के दिन आप और आप बेटा स्वयं मिलकर कुछ अच्छा भोजन बनाकर उसको गाय कौवों को और कुत्तों को थोड़ा सा भोजन उसमें से दीजिए। और अगर हो सके तो 11 ब्राह्मणों को या किसी 11 गरीब जो कमज़ोर हैं उनको भोजन करा दीजिए। सिर्फ इतना कराइए, हाथ जोड़कर पितरों से प्रार्थना करिए कि मेरी क्षमता इतनी है और मेरे जीवन में जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा है तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, हम जो भी हमारे पितरों को चढ़ाते हैं वो सिर्फ हमारी भावना को लेते हैं। बार बार कई बार हम अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि ईश्वरों को, पितर को जो भी चढ़ाते हैं हमारी भावना, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, सिर्फ इतना करिए। आप स्वामी जी के द्वारा बताए गए सभी उपायों को कीजिए, आपकी परेशानी जरूर दूर होगी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और दर्शकों को इस विषय के बारे में अहम जानकारी दी।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।